बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। तो जी दोस्तों, आज मैं जिस ख्वाब का जिक्र करने जा रही हूँ वो है ख्वाब में पोशीदा चीज़ को ज़ाहिर करना, यानी कफन चोरी करना। हुक्म नाफिज करने वालों के लिए इनके हुक्म के नाफिज होने की दलील है, और नफ़ा बख्श और या खाने पीने की चीज़ों को निकालना इल्म, अमल और रिस्क में बेतदबीरी पर दलालत करता है। किसी मारूफ मैयत की कब्र से कफन चोरी करना दुनिया में इस मैयत के तरीके पर चलने की दलील है। अगर वो आलम है तो इसके आलम से, और अगर मालदार हो तो इसके माल से इसको इसको बकदरे नबश हिस्सा मिलेगा। ख्वाब देखा कि वो कब्र खोदकर मैयत तक पहुंच गया है और साहिब कब्र को जिंदा पाया और इसका कफन उठाकर ले आया, तो दलील है कि इसकी नेकी, हिकमत और माले हलाल मिलेगा। अगर साहिब कब्र को मुर्दा हालत में पाया तो कोई खैर की अलामत नहीं है। किसी ने ख्वाब देखा कि वो कब्रिस्तान आया और इसमें से कुछ कब्रों को खोदा, तो बाज़ मर्दों को जिंदा हालत में और बाज़ मर्दों को मुर्दा हालत में पाया, तो साहिब ख्वाब के इस मकाम पर खुशहाल मुअज्जन होने पर दलालत करता है। कफन चोर की दलालत साबका मट्टी हुई चीज़ों की तलाश करने वाले पर भी दलालत करता है, इसलिए कि अरब इसको मुख्तफी के नाम से भी मसूम करते हैं। चुनांचा किसी ने ख्वाब देखा कि वो किसी फकीह आलम की कब्र खोद कर कफन चुरा रहा है, तो दलील है कि वो अपने मजहब और भूले हुए इल्म के बारे में तहकीक और खोद कर खरीद कर करेगा। इस तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को ख्वाब में खोदना दीन के बारे तहकीक करने की दलील है, और खोदते खोदते वो सीधा हड्डियों या फटे हुए टुकड़ों तक पहुंच जाए, या मैयत की हड्डियां टूट रही हों, तो दलील है कि साहिब ख्वाब से ही अमल से बिदअत और नेक काम की तरफ लौटेगा। अगर इनको कब्र में मुर्दा हालत में पाए और इनकी कब्र से कोई अच्छी चीज़ निकाली, तो दलील है कि इनकी शरीयत और सुन्नत को जिंदा करके अपने मकसद में कामयाब होगा। ख्वाब में किसी काफिर या बदअती की कब्र खोदना गुमराहों के मजहब को तलाश करने या साजिश और फ्रॉड से हराम माल मिलने की दलील है। अगर कब्र खोदकर बदबूदार जिस्म या सख्त कीचड़ या ज्यादा गंदगी तक पहुंच जाए, तो ये फसाद के यकीनी होने की तरफ इशारा है। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे आज के ख्वाब की तबीर की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरे ख्वाब की तबीर की समझ आ जाती है और आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद आपके लिए ख्वाब की तबीर लेके आ सकूँ। थैंक यू। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर आपने किसी भी किस्म की ख्वाब की तबीर पूछनी है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में या फेसबुक पेज के मैसेज सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके ख्वाब की तबीर बताने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।